एक विचारणीय बात है कि जब वसुदेव जी कन्हैया को लेके गए थे तो अपने सिर पर धारण करके ले गए थे, और कन्या को जब लेके आए तो अपने हृदय से लगा के आए थे। अर्थात आप ही वसुदेव हैं, आप ही हैं, आप सबके अंदर वसुदेव हैं। जब ज्ञान रूपी कृष्ण को आप शीश में धारण करते हैं, अपनी बुद्धि पे धारण करते हैं, अपने पूरे शरीर पर श्याम सुंदर को धारण करते हैं ज्ञान रूपी, तो संशय रूपी बेड़ियां कट जाती हैं, अंधकार रूपी पहरेदार सो जाते हैं और इच्छा रूपी ताले टूट जाते हैं। जब वसुदेव जी लेके आए कन्या को तो अपने हृदय से धारण करके लाए, हृदय से लगा करके लाए। अर्थात कन्या जो है वो है माया। जब आप अपने हृदय में माया को धारण करेंगे तो संसार रूपी बेड़ियां आपको लग जाएंगी, इच्छा रूपी पहरेदार फिर जागृत हो जाएंगे और ममता रूपी कार्यक्रम में आप पुनः कैद हो जाएंगे। इसीलिए यदि आपको करना है तो ज्ञान को धारण करें मस्तक पर, ज्ञान रूप से कृष्ण को मस्तक पर धारण करें तो आपका उद्धार होगा। तो भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, न ही ज्ञान सदृशम पवित्र नहीं विद्यते, कि इस संसार में, इस पृथ्वी पर ज्ञान के समान पवित्र कुछ भी नहीं है, कुछ भी। जैसे कन्या ने रोना आरंभ किया, तुरंत ही पहरेदार जाके कंस के पास सूचना पहुंच गई कि महाराज बालक का जन्म हो गया है, महारानी देवकी के 8वीं संतान आ गई है। यहाँ पर विचारणीय बात है, आकाशवाणी ने संतान कही थी, पुत्र अथवा पुत्री नहीं कही। और यहाँ पर कई लोगों को भ्रम हो जाता है कि संतान का अर्थ पुत्र होता है। नहीं, ऐसा नहीं। संतान भी, पुत्री भी वही संतान होती है और पुत्र भी संतान होता है। मुझे आप एक बात बताएं, जब मां बालक को जन्म देती है तो पुत्री जब होती है कि पीड़ा कम होती है या पुत्र के होने पर ज्यादा होती है, या दोनों के बराबर होती है? या ऐसा होता है कि पुत्री को मां 7 महीने गर्भ में रखती है और पुत्र को 9 महीने रखती है? या ऐसा होता है कि पुत्र के लिए मां विशेष रूप से प्रतीक्षा करती है और पुत्र रूप में पुत्र के लिए मां विशेष प्रबंध करके चलते, पुत्री के लिए नहीं चलती? जब बराबर कष्ट होता है, बराबर पीड़ा होती है, बराबर दुख होता है, बराबर ही समय लगता है, बराबर भोजन होता है, बराबर उसका ध्यान रखा जाता है, तो पुत्र होने पर खुशी क्यों मनाई जाती है और पुत्री होने पर दुख क्यों करा जाता है? किस लिए? पुत्र भी वहीं से आता है, पुत्री भी वहीं से आती है, पीड़ा दोनों के बराबर होती है। जब होते हैं मां को कष्ट बराबर होता है, मां ने कष्ट सहन करना होता है, लेकिन फिर भी पुत्र और पुत्री में अंतर क्यों करते हैं? किस लिए? पुत्री के ऊपर बंदिशें होती हैं और पुत्र को आजाद छोड़ दिया जाता, क्यों? बेटी होती है तो उससे मां पूछती है कि रात को 6 बजे, शाम को 6 बजे तू इतने देर से कहां से आई? और रात को 2 बजे पुत्र आता, बेटा आता है, तो मां पहले पूछते, बेटा भोजन कर, खाना लगा दो। क्यों भाई? सबसे पहले उससे पूछना चाहिए कि तू 2 बजे तक रहा कहां? तेरे पास कोई काम नहीं है, धंधा नहीं है, उसके बावजूद तू 2 बजे बाहर रहा है, बाहर घूम रहा है आवाराओं की तरह। किस लिए? कोई बिजनेस तो नहीं चल रहे ना उसके? वो करेगा क्या? वो केवल और केवल इतना करेगा कि बाहर आने जाने वाले बहन बेटे जो हैं केवल उनके ऊपर बुरी नजर रखेगा और उनको छेड़ेगा और उनको सताएगा।
और अंधोगत्वा वही पुत्र जिसके ऊपर बंदिश नहीं होती, वही आपका पुत्र जो है वो शराबी होगा, जुआरी होगा, बलात्कारी होगा, पुलिस के थाने के चक्कर काटोगे, जेल के अंदर वो जाएगा और फिर कहोगे हमारी किस्मत ही खराब।